ये मैं आपको आज 2 कलर की जूती दिखाने जा रही हूँ। ये इसमें एक बहुत ही सिंपल है और ये ऐसी दिखती है और ये खुल के ये इस शेप में दिखती है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने पैर की जो ये लेंथ है आपको नापनी है। अंगूठे से लेके एड़ी तक जितनी आपकी लेंथ होगी एंकल तक नाप लेनी है और उससे थोड़ा सा छोटा ही बनाना है। जैसे 8 इंच बनाइए मैंने, थोड़ा सा मतलब आधे इंच आप छोटा बनाइए, क्योंकि ये गार्टर स्टिच में बना है तो स्ट्रेचेबल होती है। तो आप एग्जैक्ट साइज की बनाएंगे तो वो लूज हो जाएगी और थोड़ी सी छोटी रहती है तो वो खींच के कवर कर लेती है। इसके लिए मैंने, और ये आपकी ऊंचाई है कि इसका शेप ऐसे आएगा, ये पूरी बन के ऐसे दिखती है। और फिर इसको उल्टी, ये बनी हुई पूरा पीस है और फिर आप इसको ऐसे करके और इस जगह से यहाँ ऐसे ये सिल दी जाती है। ये पूरा पैटर्न जो है ये इतना है। ये सलाइयाँ हैं, इसी को आप बार बार रिपीट करते रहोगे जब तक आपकी पूरी लेंथ जितनी आपकी है उतनी ना हो जाए। ये इतना पोर्शन आपका बार बार रिपीट होगा। ये मैंने थोड़ा ऊंची बनाई है, आप चाहो तो थोड़ी सी ऊंचाई कम कर सकते हो, लेकिन फिर आपका पैर का आगे वाला हिस्सा जो है कवर नहीं हो पाएगा। तो आप दोनों तरह से ट्राई कर सकते हो। ये ऐसे आप अगर ऊंचाई ये चीज़ थोड़ी कम करना चाहते हो तो आप फंदे कम डालो। जैसे मैंने इसमें 22 फंदे डाले हैं, आप चाहो तो 18 फंदे भी डाल सकते हो। इसको कैसे बनाते हैं अब हम ये बनी हुई एक पैर की है, तो इसको बनाने के लिए पहले हम इसे सिलते कैसे हैं ये देख लेते हैं। आपका जो पीस है उसको आपने ऐसे उल्टा मोड़ा और यहाँ पे धागा जो आप बंद करेंगे, सलाई से आप बंद कर देंगे और उसके बाद धागा थोड़ा लंबा तोड़ लेंगे और आप उसको सिलेंगे। ये गार्टर स्टिच में है तो आपने यहाँ से पहले इस वाले में डाल के और जहाँ यहाँ शुरू हुआ है इसके दोनों पोर्शन, जो दोनों उभरे वाले हिस्से हैं उसमें से ऐसे सुई निकाल के फिर इस तरफ से इसके दोनों हिस्से और इसके हिस्से, आप ये ध्यान रखिए कि दोनों स्टिचेज आमने सामने की बराबर में आए। फिर इधर से ये आपको शायद डार्क कलर का है तो शायद बहुत ज़्यादा विजुअल क्लियरली ना हो रहा हो, ये ऐसे इसमें एक निटिंग की कई टेक्निक्स होती हैं, उसमें एक टेक्निक भी यूज़ की हुई है जिससे ये डिज़ाइन सी थोड़ी बन गई है बहुत ही सिंपल। रैप एंड टर्न करके एक डिज़ाइन टेक्निक है, उसको यूज़ किया गया है। ये ऐसे इस तरह से सिलते हुए आप ये पूरा पोर्शन और यहाँ ये वाला पोर्शन पूरा सिल लेंगे। ये आपके तलवे वाला पोर्शन हो गया, ये आपके एंकल की तरफ इसका ये ऐसे आएगा। तो इस तरह से सिलते हुए आप इधर वाला पूरा पोर्शन यहाँ तक सिल के कंप्लीट कर लेंगे। अब हम दूसरा पेयर बनाते हैं। उसको बनाने के लिए एक डार्क और लाइट कलर लीजिए तो थोड़ी ये जो डिज़ाइन है वो उभर के आती है। इसको बनाने के लिए मैंने इसमें 22 फंदे लिए हैं, इसलिए मैं 22 ही डालूंगी और आपको लेंथ कम करनी है तो आप इसमें 18 फंदे डाल सकते हो। छोटी बनानी हो तो आप उस हिसाब से डालिए। मैं 22 फंदे डाल रही हूँ। फंदे डालने तो आपको आता ही है। ये स्लिप नॉट लगाया ऐसे, ये पूरी जो है गार्टर स्टिच में बनी है जिससे थोड़ी सी स्ट्रेचेबल होती है ये और सॉफ्ट भी होती है। ये देखिए मैंने 22 फंदे डाल लिए और इसको ये जिस कलर से मैंने शुरू किया है उसी से गार्टर स्टिच मीन्स दोनों तरफ आप उल्टे और सीधी तरफ गार्टर सीधा ही बुनोगे। तो आप ऐसे इधर आपने सीधा बुन लिया, पूरी रो आप ऐसे ही सीधा बुनोगे। दूसरे कलर का ऊन लगाने के बाद सीधी सिलाई पूरी यहाँ तक बुन ली है। जब 2 फंदे बचेंगे तो आप दो फंदे बचेंगे तो आप ग्रीन वाले ऊन को ऐसे आगे करेंगे, दोनों सलाइयों के बीच से ऐसे आगे करेंगे और इस वाले फंदे को इस सलाई पे उतार के और ये ऊन पीछे कर देंगे और फिर ये ब्राउन वाले फंदे को
अपनी पुरानी सिलाई पे वापस लाएंगे। ये जो टेक्निक होती है रैप एंड टर्न, ये आपका देखिए हो गया। अब आप इस वाला जो आपका ऊन इधर चला गया था इस सिलाई में, आप फिर इधर ले आके और आप अपनी सिलाई को पलट लेंगे। इसे शॉर्ट रो या रैप एंड टर्न कुछ भी आप बोल सकते हैं। ये देखिए ये ऐसे हो गया। फिर ये 2 फंदे ब्राउन ही रहेंगे और आप यहीं से टर्न होके फिर इधर आ जाएंगे और आप इसे सीधा ही बिनेंगे इसी तरह। देखिए बस आपको ये ध्यान रखना, ये फंदे घटते बढ़ते हैं तो उसी से ये जो ये वाली डिज़ाइन बनती है, जो ये बन रही है, ये ऐसे ही बनेगी। अब इसको आप पूरी सिलाई सीधी सीधी दे। ये मैंने इसमें 22 फंदे डाले हैं। आप इसकी ऊंचाई थोड़ा कम रखना चाहते हैं तो आप 18 फंदे भी डाल सकते हैं अपने पैर के साइज के हिसाब से। और थोड़ा सा छोटा लेंथ में रखिए जिससे ये गार्टर स्ट्रेचेबल होती है तो खींच के पैरों में फिटिंग सही आती है। बिल्कुल एग्जैक्ट साइज का बनाओ तो लूज सी हो जाती है। ये ग्रीन कलर से पूरी सिलाई आपकी कंप्लीट हो गई। इसे खींच के से टाइट कर देंगे और यहाँ पे आप गांठ बांध देंगे जिससे कि ये धागा खुले नहीं। ये ऐसे आपने टाइट कर दिया। अब आप फिर से ब्राउन वाला इस ऊन को आप ऐसे पीछे लेके ब्राउन ऊन से पूरी, अब आपको देखना है करना क्या है। पूरा जैसे सीधी सिलाई बुननी है। 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20। अब देखिए ये जो ब्राउन ऊन है आप इसको भी आपको बुन लेना है। अब बुन के फिर आप उल्टे साइड से पूरी सीधी सिलाई बिन के आप यहाँ तक आ जाएंगे। ये देखिए हम इधर से उल्टी साइड से बिन के इधर आ गए। ये अब सीधी तरफ। अब आप ब्राउन ऊन को पीछे कर दीजिए और ग्रीन ऊन से सीधी सिलाई। अब आपको कहाँ, उस पहली वाली सिलाई में हमने 2 फंदे ब्राउन छोड़ के बाकी सारे फंदे ग्रीन बुन लिए थे। अब इस सिलाई में देखिए हमें क्या करना है। एक 2 3 4 5, इस सिलाई में हमें 5 ब्राउन फंदे छोड़ने हैं। 1 2 3 4 5। पहली वाली में हमने 2 छोड़े थे। अब इसमें इन 2 सिलाइयों के बीच से ग्रीन ऊन आगे करेंगे और एक ब्राउन फंदे को आप इस सिलाई पे उतार लेंगे। फिर ये ग्रीन वाला ऊन ब्राउन फंदे के ऊपर से ऐसे रैप करते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे और ब्राउन फंदे को फिर इसी सिलाई पे उतार लेंगे। ये देखिए यहाँ होल नहीं हो रहा है और बिल्कुल सही इसे रैप किया और फिर ऊन को आगे लाके और ये सिलाई को ऐसे पलट लिया। तो आप अब हमें बेसिकली इधर बुनना चाहिए लेकिन हमें इधर नहीं बुनना है। हम सिलाई पलट के फिर यहीं से टर्न हो जाएंगे, इसलिए इस टेक्निक को रैप एंड टर्न बोलते हैं। फिर ये देखिए यहाँ आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा है आप इस तरफ टर्न हो गए हैं। होल बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये ऊन से ऐसे रैप हो गया। फिर आपको पूरी सिलाई यहाँ तक बिन लेनी है। देखिए ग्रीन सिलाई पूरी हो गई। अब आपको फिर ग्रीन ऊन पीछे करके ब्राउन से, ये ब्राउन वाले ऊन से ये पूरी सिलाई आपको यहाँ तक, ये ब्राउन फंदे भी पूरी बिन लेनी है और फिर टर्न होके आपको इधर से टर्न होके फिर यहाँ आ जाना है। ये ब्राउन कलर से पूरी रो पूरी हो गई। अब ग्रीन ऊन लगा के, पहले हमने 2 लिए थे फिर 5 लिए, 5 फंदे लिए लास्ट में। अब हमें 8 फंदे लेने हैं। तो जब तक 8 फंदे ना बचें तब तक इस ग्रीन ऊन से हमें बुनते जाना है। ये 8 5 2 5 8 फिर 5 ऐसे बेस एक मतलब एक पूरा पैटर्न इस पे पूरा होगा। अब हमें गिन लेना है 2 4 6 7 फंदे, एक और ले लेंगे 8। तो कितने हो गए 2 4 6 7 8।
फिर वही है, इन दोनों सिलाइयों के बीच से ग्रीन ऊन निकाला, ब्राउन फंदे को इसी सिलाई पे लिया और इस फंदे को ऐसे ब्राउन फंदे के ऊपर से पीछे की तरफ रैप कर दिया और फिर ब्राउन फंदे को इसी सिलाई पे उतार के और ऊन इसके बीच से निकाल लिया और फिर सिलाई टर्न कर ली। इधर नहीं जाना, फिर वापस हमें इसी तरफ लौट जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 14। फिर ब्राउन ऊन से हमें ये पूरी सिलाई यहाँ से यहाँ तक पूरी कंप्लीट करनी है। फिर वापस भी ब्राउन से बुन के हमें इधर आना है। ये देखिए 2 5 8 फिर 5, तो ये ऐसे ये चीज़ ऐसे बन रही है। अब आपका फिर से ब्राउन ऊन पीछे, ग्रीन ऊन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 8 के बाद फिर से 5, फिर वही चीज़ करनी है आपको। अब तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इन दो सिलाइयों के बीच से ग्रीन ऊन आगे, ब्राउन फंदा इस सिलाई पे, फिर ग्रीन ऊन ब्राउन फंदे को रैप करते हुए पीछे ले जाएंगे और फिर ब्राउन को इसी सिलाई पे चढ़ा के ये ऐसे थोड़ा सा टाइट करके और ग्रीन ऊन इन दोनों सिलाइयों के बीच से वापस यहीं ले आएंगे और सिलाई को ऐसे टर्न कर लेंगे। इधर ना आके फिर से यहीं से हम टर्न होके और वापस पूरी रो ऐसे कंप्लीट करते हुए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये 17। मैं यहाँ तक हम आ गए और फिर आप ब्राउन ऊन से ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे, उल्टी तरफ कंप्लीट करते हैं। ये आपका पूरा फुल पैटर्न है और यही पैटर्न आपको अपनी रिक्वायर लेंथ के हिसाब से रिपीट करते जाना है। 2 5 8 फिर 5, फिर यहाँ से शुरू करेंगे 2, इसके बाद 2 फिर 5 फिर 8 फिर 2। इसी तरह आपको पूरी लेंथ जितनी आपको बनानी है उतने बनाएंगे। देखिए मैंने जो ये बनाया है ये तो उल्टी तरफ है। मैंने जो बनाया है ये 8 इंच है, ये 8 इंच है। तो 8 इंच के थोड़ी सी कम आप अपनी अंगूठे से अपनी टो तक जितनी आपकी लेंथ हो उस हिसाब से इंची टेप से नाप लीजिए और यही पैटर्न रिपीट करते हुए आप उतना बना के फिर क्लोज कर लेंगे। और फिर दोनों को पोर्शन को जब आपका बन जाए तो ऐसे उल्टा करते हुए और यहाँ ये आपका एड़ियों की तरफ हो गया, ये आपके तलवों की तरफ हो गया, इसे सिल देंगे। और फिर लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये अनइवन सी जो है इसको इवन करने के लिए आप क्रोशिया से चारों तरफ बनाएंगे। बिल्कुल तैयार हो गया। बस इसमें सिलाई के समय आप ध्यान रखिए कि जो कलर है स्ट्रिप्स उसके सामने आए तो ये इवन से आएंगे। इधर देखिए, इधर ब्राउन पे ग्रीन आ गई है तो ये नहीं करना है, ये ऐसे रखना है, ब्राउन पे ब्राउन ग्रीन पे ग्रीन। अब ये क्रोशिया से कैसे बनाना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो एड़ियों वाला पोर्शन है यहाँ के जहाँ हमने सिलाई करी थी बीचों बीच ये ग्रीन कलर वाले ऊन से क्रोशिया घुसा के इसमें से ऐसे फंदा निकालेंगे और फिर एक चेन ले लेंगे ये और फिर धागा क्रोशिया में धागा लपेट के और ये हर फंदे के ऊपर से, जैसे ये वाला फंदा है तो इसके बीच से घुसाएंगे। ये 3 फंदे हो गए, 3 का
ये 2 और 2 का 1, फिर धागा लपेटेंगे और इस फंदे के ऊपर से 3, 2 और ये 1, फिर ऐसे नेक्स्ट उसके ऊपर इसी तरह से, फिर धागा और ये उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में से ये भी बना सकते हैं आप, कोई कंगूरा बनाना चाहें आप वो भी बना सकते हैं। इस तरह से ये पूरा इसके किनारे किनारे और यहाँ तक आके फिर आप यहीं पे आके इसको ख़त्म कर देंगे। अगर आपको देखिए इसका शेप ऐसे आएगा, मैं ये हाथ डाल के दिखाती हूँ, ये इस तरह से आपके पैर में आएगा। ये ढीला है क्योंकि, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि अपने पैर के साइज से थोड़ी छोटी बनाएं, नहीं ये बहुत लूज़ हो जाती है। और फिर भी आपको लगे कि थोड़ा सा आपको ढीली है तो आप ऊपर से इस जगह पे ये कंगूरे बनने के बाद, क्रोशिया से बनाने के बाद आप टाँके लगा के सिल सकते हैं। ये देखिए लुक वाइज ये पैर में आप डाल के ये ऐसे आती है। आप इसे ट्राई करिए, बहुत ही ईजी है, बस देखने में थोड़ी मुश्किल लग रही है। ट्राई करिए। और मैं अपने हेल्थ रीजन की वजह से कुछ दिनों तक कोई नई वीडियो नहीं डाल पाऊँगी, इसके लिए सॉरी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और इसे ट्राई करो कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।